हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ का देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इस वीडियो का जो है ये लास्ट एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर 9 का भी लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ से एग्जाम्पल समाप्त हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, यानी उदाहरण जो है 7 जो है, ये देखिए क्या दिया गया है। उदाहरण जो है 7 में कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी का पुल है। आप बुक में देखिएगा तो आपके बुक में जो है एक नदी बनाया गया है और उस नदी का पुल भी बनाया गया है। तो ये कह रहा है कि एक नदी के पुल के कह रहा है कि एक बिंदु से, उस नदी का पुल जो है उसका जो है एक बिंदु से कह रहा है कि सम्मुख किनारों के जो अवनमन कोण है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ पे देखिए पुल बना हुआ है, यहाँ पे देखिएगा तो एक पुल बना हुआ है और ये जो है यहाँ पे जो है एक नदी का जो है एक हम बिंदु ले लिए। ये जो है नदी का यहाँ पे पुल, ये जो है पुल बना हुआ है और नदी की जो है यहाँ पे पुल का जो है बीच वाला जो है एक बिंदु है। यहाँ पे नदी का पुल बना हुआ है। इस तरह से जो है एक नदी का जो है पुल बना हुआ है और यहाँ से जो कह रहा है कि नदी के जो है पुल के एक बिंदु, नदी के पुल का हम एक बिंदु ये ले लिए। इसका जो है अवनमन कोण दिया है, इसका जो है अवनमन कोण दिया गया है, इसका अवनमन कोण दिया गया है। इसका जो हम अवनमन कोण लिखते हैं, अवनमन कोण इसका कह रहा है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 45 डिग्री। अवनमन कोण है तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। अवनमन कोण को हम लिख सकते हैं डॉट डॉट करके, ये हो जाएगा। यहाँ ये अवनमन कोण है 30 डिग्री से कह रहा है, 45 डिग्री हो जाता है। तो अवनमन कोण जो है 30 डिग्री से हम 45 डिग्री बना दिए। इसका नाम हम रखते हैं ए पी नाम रखते हैं और इसका नाम ए रखते हैं, इसका बी रखते हैं। इसका नाम रख दिए पी ए बी। तो ए कह रहा है कि नदी के एक पुल के, नदी का एक पुल यहाँ पे बना हुआ है और इसके एक बिंदु यहाँ पे हम पी ले लिए। इससे जो है कह रहा है कि नदी के अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और जो है 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री इसका अवनमन कोण ले लिए। अब कह रहा है यदि पुल किनारों से कह रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी इसकी जो है ऊंचाई जो है, इसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर दिया गया है, इसकी ऊंचाई हो गया 3 मीटर। तो यहाँ पे हम 3 मीटर इसका ऊंचाई लिख दिए। इसका नाम रख देते हैं डी नाम रख देते हैं। ये जो है इसका नाम हो गया डी। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की जो चौड़ाई इसका है, इसमें ए बी जो है नदी की चौड़ाई है और यहाँ पे पुल बना हुआ है। पुल के यहाँ पे एक बिंदु पी लिए है और यहाँ से इसका अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री दिया था। तो यहाँ पे 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई हम 3 मीटर ले लिए। हमको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई जो है ए बी है, तो हमको ए बी ज्ञात करना है। तो इसमें हम ए बी ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, इस त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज जो है ए पी ए डी में जाते हैं। त्रिभुज जो है हम पी ए डी में जाते हैं। पी ए डी से इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ए डी में, समकोण त्रिभुज पी ए डी में। अगर समकोण त्रिभुज पी ए डी में गए तो यहाँ पे देखिए इसका ऊंचाई जो है 3 मीटर दिया गया है। तो ऊंचाई में जो है पीडी आ रहा है, तो हम पहले पीडी ले लिए और हमको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ए बी है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी ज्ञात करने के लिए हम पी ए डी में गए हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया था पीडी, तो हम पीडी ले लिए। चौड़ाई हमको ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी ज्ञात करने के लिए हमको पहले ए डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ए डी लिख दिए बटा में। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो अवनमन कोण जो है यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, उन्नयन कोण भी, क्योंकि अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। अब वैसे भी देखिए एकांतर कोण है और एकांतर अंतःकोण से बराबर होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अवनमन कोण जो होता है बराबर होता है उन्नयन कोण के, तो अवनमन कोण 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लंब है पी डी और ए डी जो है आधार है, लंब बटा आधार हो गया। लंब बटा आधार जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा।
तो ये हो जाएगा tan थीटा की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। PD बटा में जो है AD का जो PD का मान है वहां पे PD का मान 3 है, 3 लिखेंगे बटा में AD बराबर tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है, तो 1 बटा में √3 लिखेंगे। यहाँ पे 1 गुणा AD में करें तो AD होगा, AD बराबर 3 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका जो है, ये आ गया AD का मान। इसी तरह से आप इस त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज PBD में जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज PBD में, पुनः समकोण त्रिभुज PBD में। अभी PBD में दिए गए यहाँ पे, तो देखिए इसका अनुमान कोण 45 डिग्री दिया गया है, तो अनुमान कोण 45 है, तो इसका उन्नयन कोण भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि अनुमान कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। जब अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है तो अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। हमको यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई इसमें जो है PD है, तो पहले हम PD ले लेते हैं और हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए AB ज्ञात करने के लिए BD की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे हम BD ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा BD। तो अगर ध्यान से देखिए तो PD जो है लंब है और BD जो है आधार है, तो लंब बटा आधार जो है फॉर्मूला बनता है tan थीटा का, तो ये हो जाएगा tan थीटा या 45 डिग्री लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि PD का जो मान है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और उसके बाद BD जो है यहाँ पे BD रहने देंगे और tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जब गुणा करेंगे इसमें, तो BD बराबर जो होगा 3 मीटर हो जाएगा। ये BD का जो मान आ गया 3 मीटर आ गया। हमको ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखेंगे नदी की चौड़ाई, हमको चौड़ाई निकालना है, तो नदी की हम चौड़ाई लिखेंगे और नदी की जो चौड़ाई इसमें है AB है, तो यहाँ पे AB हो जाएगा और AB को हम क्या लिख सकते हैं, तो AB को हम AD या प्लस लिख सकते हैं BD, AD या प्लस हम BD लिख सकते हैं। AB को जो है हम AD प्लस BD लिख सकते हैं, तो इसको AD प्लस BD लिख दिए। AD का जो मान है ऊपर 3√3 है, 3√3 मीटर हो गया। BD का जो मान है 3 है, 3 लिख दिए। इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से √3 प्लस वहां पे 1 बचेगा। इतना मीटर जो है इस नदी की जो है चौड़ाई आ गया, यानी इस नदी की जो चौड़ाई है 3 × √3 प्लस जो है 1 मीटर आया नदी की चौड़ाई, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ से जितना एग्जाम्पल दिया गया था सभी एग्जाम्पल जो है 9वां चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके अगला वाला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 9.1 देखेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।